बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल आलमीन के लिए और दुरूद व सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। कल 20 अप्रैल था। कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ उलमा कराम की एक डेलीगेशन की मुलाकात हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर भी शामिल थे। जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया। मीडिया ने एक रिपोर्ट दी कि तमाम पाकिस्तान के उलमा कराम ने कोरोना वायरस की वबा की वजह से जो मखसूस किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में तरावी, जमात से नमाज और रोज़े के अफ्तार, इन सब के ऊपर जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी और स्टैंड लिया है वो उनके साथ हैं इस पे। तो मतलब तरावियाँ जो है वो यही कि ना पढ़ें, आएँ जो लोग पढ़ें 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग मस्जिद में ना आएँ और आपस में सफ़ में खड़े हों तो इकट्ठे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े ना हों। वहाँ पे अफ्तार नहीं करवाई जा सकती, वहाँ पे सहरी का इंतज़ाम नहीं किया जाएगा, और इसके अलावा जुम्मे का और वो बाकी जितने भी मामलात हैं। तो गुजारिश ये है कि क्या 2-3 सवालात हैं। एक सवाल ये कि क्या उलमा कराम ने वज़ीर आज़म से या वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर से ये पूछा कि जनाब किबला मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी हैं, वो इस इतनी अहम तरीन मीटिंग में उनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं है अहले सुन्नत वल जमात की तरफ से? इसलिए नहीं है क्योंकि उनका मौक़िफ़ जो है इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलता नहीं है। उनका इख्तलाफ राय है। वो ये कहते हैं कि नमाज जुम्मा भी होनी चाहिए, वो ये कहते हैं कि तमाम नमाजें भी जमात के साथ होनी चाहिए और सहर और अफ्तार और तरावी का इंतज़ाम भी मसाजिद में होना चाहिए। वो इसलिए वो इसमें नहीं आए क्योंकि वो मुत्तफ़िक नहीं थे बकाया उलमा के साथ और गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि वो ये जो पैंडेमिक है इस पैंडेमिक को मानते नहीं है, इसको वो फेक और स्कैम समझते हैं। क्या ये सवाल बनता नहीं था आपका? उलमा कराम की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि इतनी बड़ी शख्सियत इतनी अहम तरीन मीटिंग में मौजूद नहीं है और किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? क्या उनकी जगह कोई और ले सकता है या उनकी जगह कोई और पूर्ण कर सकता है? क्या हम उनकी ज़िंदगी में जीते जागते हुए इतनी बड़ी शख्सियत को हम उनकी ज़िंदगी में ही फरामोश कर रहे हैं? किस लिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीब हो जाएं और हमें प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर एंटरटेन कर रहा है और हम कोई ख़ास चीज़ बन गए हैं। उलमा कराम को ये शेवा नहीं है कि वो बादशाहों और अमीरों के दरवाज़ों पर जाएं। होना तो ये चाहिए था कि ये लोग चल के आपके पास आते और आपसे आपका मौक़िफ़ पूछते और आप उनसे सवाल करते। कम से कम प्राइम मिनिस्टर से तो किसी के अंदर जिगरा इतना होना चाहिए था, ये सवाल करता कि ये बताइए कि जिसको आप कोविड-19 कह रहे हैं, जिस वबा का आप नाम ले रहे हैं, क्या इस वायरस को आपने जनाब मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब आपने अपनी आंखों से देखा है? लेकिन पता नहीं वो जिगर कहां से आएगा, वो दिल के अंदर ताकत कब आएगी उलमा कराम में, जब सब कुछ तलपट हो जाएगा। किसी ने यह सवाल नहीं किया। जनाब आपको अगर वायरोलॉजी नहीं आती, अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी नहीं आती और आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि कितनी बड़ी एक साजिश इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, काबतुल्लाह के ख़िलाफ़ रची गई है और जिसका सबसे बड़ा बराह रास्त और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नुकसान हो ही मुसलमानों को रहा है, आप कौन सा ऐसा बड़ा काम कर रहे हैं? कल को तो 5 की बजाय 3 नमाजों के लिए ऊपर अगर मुत्तफिक हो गई गवर्नमेंट तो आप इसके ऊपर भी फतवा दे देंगे जी ठीक है 5 नहीं 3 होनी चाहिए, क्योंकि कौमी मफाद में ये है और हालात और वाक़यात इस तरह के हैं कि इंसानी जानें बचाने के लिए नमाजों को मौकूफ़ कर दिया जाए, इनकी तादाद तब्दील कर दें। कोई तो स्टैंड होना चाहिए उलमा कराम का। आपका कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई मौक़िफ़ ही नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के अवाम की भी नुमाइंदगी नहीं कर रहे और आप मिल्लत इस्लामिया की भी इस वक्त नुमाइंदगी नहीं कर रहे। इस वक्त इंसान मुसलमान स्पेशली तारीख के एक ऐसे दोराहे पे है कि एक रास्ता वो है जो एक बहुत गहरी खाई में जाता है और एक वो रास्ता है जिसमें मुसलमान पूरी दुनिया की इमामत करेंगे, और आपको इस बात की समझ भी नहीं है और इस मसले इस सारी सिचुएशन की सही शुद्ध बुद्ध भी नहीं है, उग सुग भी नहीं है। जब आप रहनुमाई नहीं करेंगे तो कौन रहनुमाई करेगा? कोई है? क्या ये कोई बहुत बड़ा काम था जो आपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात कर ली?
गौर कीजिए, क्या हम जो मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं इस्लाम की फ़र्ज़ इबादत के साथ, जो हमारा रवैया है इस वक्त, क्या वो ठीक है? क्या सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए फ्री मैसनरी और इल्यूमिनाटीज़ और अश्केनाज़ी जूस जिस एजेंडे को बिल गेट्स के साथ लेके और रॉकफेलर फाउंडेशन के खुफिया डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जो कुछ कर रहे हैं, आप तो उनके दस्तों बाजू बन गए हैं, आप तो उनके हाथ और पांव मजबूत कर रहे हैं। आप में से कोई एक तो हो जो किसी डॉक्टर से पूछे, वो वफाकी वजीर से पूछे, या जफर मिर्जा जो एडवाइजर टू मिनिस्टर फॉर हेल्थ है उससे पूछे, हो भाई कोरोना तूने देखा भी है कि नहीं देखा? तूने कोविड-19 देखा भी है कि नहीं देखा? क्या तूने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसको रख के देखा है? और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम ये वीडियोज ही देख लीजिए। इन वीडियोज में बहुत सारी ऐसी बातें की गई हैं जो बड़ी आसान अल्फाज में बयान की गई हैं, जिससे कि आपको फायदा होगा, आपको फायदा होगा तो पूरी कौम को फायदा होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।